Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I'm optometrist Aisha Tariq, graduated from King Edward Medical University, and here I am with another video जिसमें हम जानेंगे कि यूजली जब क्लासेस लगने के बाद जब आप ग्लासेस बनवा लेते हैं और उसे पहनते हैं तो आपको अक्सर उस ग्लासेस में मसला आता है, लेकिन जब आप चेकअप करवा रहे होते हैं तो वो ग्लासेस बिल्कुल ठीक होती है, वो नंबर बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन बाद में लगाने की वजह से उस नंबर से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है या फिर हमें कम नज़र आता है। तो इन सब की क्या वजूहत हैं या ड्यूरिंग जब आप अपना चेकअप करवा रहे हैं तो ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसके ज़रिए हम अपना बेस्ट नंबर ले सकते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ जिसमें हम एक टेक्निक देखते हैं जिसको हम कहते हैं फोगिंग। अब फोगिंग बेसिकली वो टेक्निक है जो हम जब नंबर दे रहे होते हैं उसके बाद हम पोस्ट टेस्ट करते हैं देखने के लिए कि जो नंबर हमने दिया है क्या वो बेस्ट है और उसके बाद कोई मसला तो नहीं होगा। तो फोगिंग बेसिकली क्या होता है, में हम प्लस लेंसेज इन फ्रंट ऑफ आई प्लेस करते हैं जिससे विजुअल एक्विटी कम हो जाती है एंड देन हम उस प्लस लेंस को थोड़ा करके 0.25 डॉप्टर कम करते हैं जबकि पेशेंट दोबारा से 6/6 विजन ले जाता है। ये हमने इसकी बेसिक एक छोटा सा जो है वो रिव्यू लिया है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर भी हम इस वीडियो में जानेंगे। जो प्लस लेंसेज यूजली हम लेते हैं वो +1 से +3 डायोप्टर तक लिया जा सकता है। और फॉगिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम अकोमोडेशन को रिलैक्स कर सकें जो रिफ्रैक्शन के दौरान हो, ये जिससे हमारा नंबर डिफरेंट हो सकता है। और अकोमोडेशन हमने क्यों बैलेंस करनी है बोथ आइज़ में, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और अकोमोडेशन क्या है, अकोमोडेशन को रिलैक्स करना ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर अकोमोडेशन रिलैक्स नहीं होगा तो पेशेंट हो सकता है कि जो आपके सामने भी नंबर आपको दे रहा है वो करेक्ट नहीं होगा, जिससे हमारे पास अंडर करेक्शन हो सकती है हाइपरोपिया की या फिर ओवर करेक्शन हो सकती है मायोपिया की। व्हाट इज़ हाइपरोपिया एंड व्हाट इज़ मायोपिया, इस पर एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है जो आप देख सकते हैं। तो फोगिंग इज़ अ टेक्निक ऑफ एडिंग द प्लस सफेयर पावर ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन टू कंट्रोल अकोमोडेशन। फोगिंग टेक्निक हम यूजली अ नॉन साइक्लोप्लेजिक टेस्टिंग टेक्निक है, इसके ज़रिए हम बेस्ट नंबर एंड वेरिफिकेशन ऑफ सफेयर कर सकते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स द अकोमोडेशन। जो हमने एक वर्ड बहुत यूज़ किया है कि हम अकोमोडेशन को रिलैक्स रखते हैं, तो बेसिकली अकोमोडेशन है क्या और व्हाट डज़ इट मीन। इस टर्म को हमने पहले भी अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं कि अकोमोडेशन वो प्रोसेस है जिससे आपके ऑब्जेक्ट्स फोकस में आते हैं। यूजली अकोमोडेशन फार पॉइंट पर रिलैक्स होता है, यानी जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो हम यूजली पेशेंट से कहते हैं कि वो दूर देखे, तो इससे हम अकोमोडेशन उसकी रिलैक्स करते हैं एंड नियर पॉइंट पर अकोमोडेशन मैक्सिमम होता है। अब अकोमोडेशन कैसे हेल्प करता है, वेरियस डिस्टेंस पर फोकस करने चीज़ों को। यूजली जब हम अपनी ऑब्जेक्ट्स को नियर द आई रखते हैं तो जो रेज ऑफ लाइट हमारे पास आएंगी वो फोकस होंगी बिहाइंड द रेटिना, जिससे वर्जन्स इंक्रीज हो जाएगी। अब जब रेटिना से पीछे रेज ऑफ लाइट फोकस हो रही हैं तो हमारी आंख में एबिलिटी होगी कि वो अपनी पावर को चेंज करे और उस इमेज को क्लियर जो है वो शो करे। तो जो एक्स्ट्रा पावर हमारी आंख लगा रही है चीज़ों को फोकस करने के लिए, इसको हम अकोमोडेशन कहेंगे। अब अकोमोडेशन जो है रिफ्रैक्शन में किस तरह से हमारे पास काम करती है। हाइपरोपिक पेशेंट्स में जो रेज ऑफ लाइट है वो बिहाइंड रेटिना फोकस हो रही होती है। हाइपरोपिक पेशेंट में जब बिहाइंड रेटिना फोकस हो रही है रेज, तो हमारी आंख में ये जो एबिलिटी प्रेजेंट अकोमोडेशन की स्टिमुलेट होगी, इमेज क्लियर हमारे पास दिखाने की कोशिश करेगी, जिसके ज़रिए जो पेशेंट अप टू 2.5 से पढ़ना चाहा था, मतलब उसका जो नंबर था वो 2.5 था, अब वो 1.5 से या 2 से पढ़ रहा है। लाइक उसकी अपनी आंख में जो अकोमोडेशन की एबिलिटी है वो हमारे पास लेस नंबर हमें ड्यूरिंग सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रही है, जिससे बाद में उसको मसला आ सकता है। एंड सिमिलरली व्हेन वी मूव टूवर्ड दी मायोपिया, तो मायोपिया में हम देखते हैं कि हमारे पास अकोमोडेशन यूजली ओवर करेक्शन देती है, जिससे पेशेंट 6/6 लाइन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल रेटिनोस्कोपी में हमने -1.5 लिया, लेकिन पेशेंट कैन नीड 6/6 इवन विद 2.5। तो इसका मतलब ये है कि जो 1.5 था वो उसका अपना था, लेकिन जो एक्स्ट्रा पावर वो अपनी आंख लगा रहा है उसकी वजह से मायोपिक पेशेंट जो है वो रीड कर रहा है। क्योंकि ओवर करेक्शन में भी क्या होता है कि रेज ऑफ लाइट बिहाइंड द रेटिना फोकस होती है, अकोमोडेशन स्टिमुलेट हो जाता है। तो इस अकोमोडेशन प्रोसेस की वजह से आप हाइपरोपिक पेशेंट में अंडर करेक्शन एंड ओवर करेक्शन मायोपिया दे सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट 6/6 लाइन को पढ़ रहा है, लेकिन इन नंबर को देने के बाद यूजली पेशेंट को बाद में भी कंप्लेंट्स आएंगी और उसका नंबर भी आप सही तरह से उसको नहीं दे सकेंगे। इन सारे मसलों से बचने के लिए जो एक प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फोगिंग, जो हमारे पास हम यूजुअली यूज़ करते हैं
आफ्टर द पोस्ट रिफ्रैक्शन, यानी जब आपने सारी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन कर लिए तब अकोमोडेशन जो है अकोमोडेशन को देखने के लिए कि कहीं अकोमोडेशन की वजह से नंबर एक्स्ट्रा या ज़्यादा तो नहीं आया, तो आप फोगिंग के प्रोसेस को यूज़ करेंगे। अब इसमें बताया गया है कि जब आप +1 डायोप्टर फॉर एग्जांपल अगर अंडर करेक्शन दे रहे हैं हाइपरोपिक या ओवर करेक्शन दे रहे हैं मायोपिक में, तो इससे क्या होगा, अकोमोडेशन बोथ विल लीड टू द +1 अकोमोडेशन एट फार पॉइंट ऑफ द पेशेंट, यानी फार पॉइंट पे अकोमोडेशन हो रही होगी, लेकिन वैसे फार पॉइंट पे अकोमोडेशन जो है वो 0 होती है या 0 होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पेशेंट जब एस्थेनोपिक सिम्टम्स डेवलप कर लेगा, जब वो ओवर यूज़ करेगा अपने इस अकोमोडेशन के प्रोसेस को। सो वाई वी कंट्रोल अकोमोडेशन। अकोमोडेशन सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में देखें तो अकोमोडेशन क्या है, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ एन आई टू चेंज द टोटल रिफ्लेक्टिव पावर टू ब्रिंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस इनटू द फोकस। ठीक है, तो स्टिमुलस इसका क्या होता है, रेटिनल ब्लर होता है, यानी अगर इमेज आपको ब्लर नज़र आ रही है, बिहाइंड रेटिना फोकस हो रही है, तो अकोमोडेशन का प्रोसेस आपकी आई में बिल्डअप हो जाएगा और जिसके ज़रिए आप क्लियर चीज़ देख सकते हैं। जो हमने सारी एक बात की है उसको हम जो है वो एक समरी में डेवलप करते हैं कि जब ट्यूब रिफ्रैक्शन हमारे पास हो रही है और हम कंट्रोल नहीं करेंगे अकोमोडेशन को, तो क्या होगा कि हमारी रिफ्रैक्शन फ्लक्चुएट करेगी, इसकी वजह से हम लॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन देंगे। अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखें, प्लस एंड माइनस लेंसेज में प्लस में अगर +2 था, तो जब आपने करेक्शन दी वो +1.5 थी, तो अब पेशेंट जो है वो अपने कॉन्टीन्यूसली +0.5 की अकोमोडेशन को यूज़ कर देख रहा है। सिमिलरली हम एग्जांपल लेते हैं, आपकी जो एक्चुअल रिफ्रैक्शन थी वो -1.5 थी, लेकिन जो आपने करेक्शन दी 1.75 थी। अभी जो 1.75 रीडिंग थी वो क्यों थी, अकोमोडेशन की वजह से 0.25 अकोमोडेशन को अपने यूज़ करेगा। अब ये जो अकोमोडेशंस वो यूज़ करके देख रहा है, इसकी वजह से इसे एस्थेनोपिक सिम्टम्स होंगे, जैसे वाटरिंग, हेडिंग, ऐनक लगाने से सर में दर्द होगा या फिर इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फोगिंग। यूजली प्रिंसिपल ऑफ फोगिंग में प्लस लेंस हम प्लेस करते हैं इन फ्रंट ऑफ द आई टू मेक द आर्टिफिशियल मायोपिया। आर्टिफिशियल मायोपिया में क्या होता है कि हमारे पास रेज ऑफ लाइट फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस हो रहे होते हैं। सो व्हेन द रेज ऑफ लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना, अकोमोडेशन स्टिमुलेट होता है एंड ब्रिंग बैक द रेज इनटू द रेटिना। अगर हम +1 लेंस लगा देते हैं, +1 से लेकर +3, तो जो अब रेज ऑफ लाइट फोकस होंगी वो रेटिना से फ्रंट में फोकस होंगी, ड्यू टू विच विजुअल एक्यूटी कम हो जाएगी 6/12 टू 6/9। ठीक है, मतलब कि अगर 6/6 थी तो वो 6/12 हो जाएगी, 2 to 3 लाइन्स अबव हमारे पास पड़ेगा, विजन ब्लर हो जाएगी। अब अगर आई अकोमोडेशन पावर, इफ नाउ इफ आई अकोमोडेट द रेज विल कन्वर्ज मोर, यानी रेज जो होंगी वो रेटिना से आके फोकस होंगी और इमेज जो होगा वो मोर ब्लर होगा, तो अकोमोडेशन अब एक्टिवेट नहीं होगा। तो समरी क्या है कि हमने रेज ऑफ लाइट जो बैक ऑफ द रेटिना पर फोकस हो रही थी, अब वो फ्रंट ऑफ द रेटिना पर फोकस होगी। जब हम उसको ऑलरेडी खुद ब्लर कर रहे हैं, तो जब हमारी अपनी आंख उसको फोकस करने की कोशिश करेगी तो वो सही तरह से फोकस नहीं हो पाएगी, इमेज ब्लर होगा, तो अकोमोडेशन का प्रोसेस हमारी आई नहीं करेगी। देन हम आहिस्ता इसको आई को डिफोक करेंगे अंटिल 6/6 विजन हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द प्रोसीजर, के जो बातें अभी हम कर रहे थे बेसिकली उसके क्या प्रोसीजर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंडीशंस, कि जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है फोगिंग के लिए वो ये है कि हमने मोनोकुलर इसको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, पहले हमने वन आई करनी है, फिर हमें सेकेंड आई करनी है, फिर दोनों आई को हम लोगों ने बैलेंस करना होगा। सेकेंड हम लोगों ने क्या, राइट आई जो हमने फर्स्ट करनी है, यूजली हम गुड आई को पहले करते हैं, आप राइट आई फर्स्ट करें, दैट इज़ मोर गुड। नॉर्मल रूम इल्यूमिनेशन हमारे पास होने चाहिए, इंसर्ट ट्रायल लेंसेज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, मतलब पहले आपने ऑटोग्राफ से जो भी या फिर रेटिनो से आपने जो भी वैल्यूज़ लिए हैं या जो प्रीवियस आरएक्स आपके पास है, सबसे पहले आपने वो रिफ्रैक्शन करना है, फिर आपने विजुअल एक्विटी लेनी है विद द करेक्शन जो आ रही है। सेकंड आपने फिर सफिशिएंट प्लस पावर लेना है +1 से +3 तक, इतना कि उसकी 2 to 3 लाइन्स वर्स हो जाए देन द अर्ली ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। तो आपने ये सारे बेसिक स्टेप्स पहले करने होंगे एंड देन वी मूव टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ फोगिंग। आपने ये प्रोसीजर कर लिया, उसके बाद नाउ वी मूव टुवर्ड द प्रोसेस ऑफ डीफोगिंग। डीफोगिंग में हम क्या करेंगे कि जो प्लस लेंस हमने लगाया था आंख के आगे, अब हम वो 0.25 स्टेप से कम करते जाएंगे। So these are all
द प्रीरिक्विजिट्स ऑफ टू परफॉर्म द फोगिंग प्रोसेस, जिसमें मोनोकुलर राइट आई करनी है, ऑब्जेक्टिव आपने करना है, उससे आपने रिफ्रैक्शन आपने करेक्शन करनी है। देन आपने +1 लेंस को प्लेस करना है, 2 to 3 लाइन्स ब्लर हो जाएगी इमेज, एंड देन इमेज ब्लर होने के बाद आपने डीफोगिंग करनी है, यानी 0.25 स्टेप से आपने कम करना है। एंड आपने वहाँ पर रुक जाना है जहाँ पर विजुअल एक्विटी 6/6 हो गई है या फिर कोई और इम्प्रूवमेंट मज़ीद नहीं हो रही है। सो दिस इज़ द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल आपने रिफ्रैक्शन की है, ठीक है, मायोपिया एंड हाइपर मायोपिया, ठीक है, आपने आपकी जो रिफ्रैक्शन की फाइंडिंग आई है वो हमारे पास राइट टाइम में -3 एंड लेफ्ट टाइम में -2.75 और इससे विजन आपके 6/6 है। लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि जो नंबर हमने दिया है वो ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले प्लेसिंग मोनोकुलर एक्सेप्टेंस, पेशेंट इज़ आस्क्ड टू सिट कंफर्टली एंड फिक्सेड एट द स्नैलेंट डिस्टेंस स्टार्ट। देन हमने उसको ट्रायल फ्रेम दिया, आपने अपनी जो भी रिफ्रैक्शन थी आपने वो प्लेस की, मोनोकुलरी आपने उसको कर लिया। सेकंड नंबर है बाइनोकुलर फोगिंग। बाइनोकुलर फोगिंग इज डन बाय 0.25 स्टेप्स। पहले आपने 0.25 लगाया, इसकी विजन एक्विटी 6/6 थी। फिर आपने जो है वो 6/6 आपने 6/9 तक जो है वो अपने विजन को आप लेके गए, एंड देन +1 डायोप्टर के साथ आपको पेशेंट जो है वो कह रहा है कि अब उसको 6/6 लाइन ब्लर है बट 6/9 उसको क्लियर है। स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है, मेकिंग बोथ आइज इमेज इक्वली ब्लर। हमने अल्टरनेट ओक्लूजन करनी है, ठीक है, राइट आई फर्स्ट एंड देन मूविंग टू द लेफ्ट आई एंड देन रिपीटिंग द प्रोसेस, जिससे हमने अल्टरनेट कवर टेस्ट किया था, जो इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। देन हमें पेशेंट से आस्क करना है कि उसको कौन से इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, और जो भी इमेज उसको क्लियर नज़र आ रही होगी उसमें हमने +0.25 डायोप्टर जो है वो ऐड करना है अंटिल इमेज इक्वली ब्लर हो जाएगी। अब हमारे पास पेशेंट जो है वो कह रहे राइट आई में इमेज जो है वो क्लियर है, तो हम इसमें +1 लगा हुआ है, उसके ऊपर हम +0.25 राइट आई में प्लेस कर देंगे, एंड फिर हम अल्टरनेट टेस्ट करेंगे, एंड सिमिलरली हमारे पास हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। पेशेंट इज सेइंग द राइट आई इज स्टिल क्लियर, तो हम 0.25 को रिमूव करके +0.5 लगा देंगे। यहाँ पर इसको दोनों जो है वो आई से इक्वली ब्लर नज़र आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम डीफोगिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे। डिफॉगिंग का प्रोसेस हम किस तरह से शुरू करेंगे कि जो +1 हमारे पास था उसको हमने 0.25 डायोप्टर कम करना है, लेकिन जो ऊपर लेंस हमारे पास रखा हुआ है +0.5 का, उसे हमने नहीं ख़त्म करना, वो हमने एज इट इज़ रखना है। +1 को हम कम करते रहेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर हमारे पास 6/6 विजन हो जाएगी। अब फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमने राइट करनी है, आफ्टर बाइनोकुलर डीफोगिंग द लेफ्ट ओवर प्लस पावर इज देन एडेड टू द स्फेरिकल पावर टू गेट अ मोनोकुलर एक्सेप्टेंस पावर। सो ओवर मोनोकुलर एक्सेप्टेंस पावर डीफोगिंग अगर हम राइट आई में देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि इसको +5 एंड +5, तो ये +1 हमारे पास था, तो हमने -3 में से अगर हम करेंगे -3 में से अगर हम +1 को रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2। एंड सिमिलरली अगर हम लेफ्ट आई को देखें तो लेफ्ट आई में हमारे पास -2.75 था। अब जो हमने डीफोगिंग करके नंबर हमारा ऊपर है वो +0.5 है, तो हमारी जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन होगी वो -2.25 होगी। सो दिस इज़ द टोटल करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन दैट इज़ गिवन टू द पेशेंट। अब हम देखें तो हमारे पास पहले -3 से कैसे राइट आई में -2 हो गया, तो जो -1 था वो हमारे पास ओवर करेक्शन की तरफ जा रहा था, एंड सिमिलरली लेफ्ट आई में हमारे पास 0.5 भी ओवर करेक्शन की तरफ जा रहा था। तो बाय फोगिंग हमने किस तरह से ओवर करेक्टेड जो हमारा नंबर था उसे हमने डिटेक्ट किया और द बेस्ट करेक्टेड नंबर हमने अपने पेशेंट को प्रोवाइड किया, और यही प्रोसेस आप सिंपल प्लस लेंसेज के साथ भी रिपीट कर सकते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसीजर क्या था कि आपने सबसे पहले करेक्शन दी, देन आपने +1 लगाया, ब्लर किया विजन को 6/9 से आपने फिर डीफोगिंग की और उसको 6/6 किया, और डीफोगिंग आपने +1 लेंस में पुट करना है। आपने जो ऊपर आप लोग एक्स्ट्रा पावर लगा रहे हैं ब्लर करने के लिए उसे नहीं करना खत्म। एग्जाम्पल नंबर 2 से अब हम देखते हैं कि नेटनोस्कोपी की जो वैल्यू थी वो हमारे पास +2.50 आई, और जब हमने इसके साथ विजुअल एक्विटी की दैट इज 6/6। अब जब हमने +1 लगाया +2.5 के आगे ये मोनोकुलर अभी हमारे पास फोगिंग हो रही है, तो विजन कम होनी चाहिए जिस तरह से 6/12 बाई 2 लाइन्स अबव। अब हमने विजन करनी है 6/6, तो 6/6 करने के लिए +1 को हम कम करते जाएंगे, +0.75 देन 0.5 एंड देन 0.25 अंटिल विजन हमारे पास 6/6 हो जाए। जब विजन हमारे पास 6/6 हो जाएगी तो जो फाइनल प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास गिवन थी उसमें हमने ऐड करना है 0.25 को, एंड दैट विल बी योर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन।
नाउ वी मूव टुवर्ड द इंडिकेशंस के कौन सी ऐसी टाइम है जिसमें हमने फोगिंग के प्रोसेस को यूज़ करना है, जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 कि हम लोगों ने जब कंट्रोल करनी है अकोमोडेशन को ड्यूरिंग द रेटिनोस्कोपी, उसके अलावा पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। थर्ड नंबर है पेशेंट विद स्टेनोपिक सिम्टम्स, आपके पास अगर बहुत कंप्लेन आ रही है कि मुझे जो ग्लासेस लगा के भी सर में दर्द होता है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देन टू फाइंड वेदर जो नंबर इट इज़ गिवन इज ओवर माइनस और नॉट, उसके अलावा लेटेंट हाइपरोपिया देखने के लिए एंड सर्टन केसेस ऑफ स्ट्रैबिस्मस एंड एम्ब्लायोपिया। देन बाइनोकुलर बैलेंसिंग टेक्निक एंड बैलेंसिंग टेस्ट, जिसमें हम लोग स्फेरिकल वेरिफिकेशन करते हैं, तो उसमें हम लोग फोगिंग देख सकते हैं। देन वी मूव टुवर्ड द कॉन्ट्राइंडिकेशंस कि कौन सी ऐसी टाइम है जिसमें हम फोगिंग के प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते। सो नंबर 1 इज़ वेरी पुअर विजुअल एक्टिविटी, जिस तरह से हमारे पास लो विजन पेशेंट्स में होते हैं, हु आर लो विजन पेशेंट्स, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, यू कैन सी डैट। सेकेंड नंबर हमारे पास एफेकिक पेशेंट हमारे पास है, क्योंकि उनमें अकोमोडेशन प्रोसेस नहीं होता। सूडोफेकिक में भी अकोमोडेशन नहीं होती, तो करने की ज़रूरत नहीं है। साइक्लोप्लेजिक में भी अकोमोडेशन हम ऑलरेडी रिलैक्स कर सकते हैं बाय साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, तो उसमें भी हम फॉगिंग का प्रोसेस नहीं करते, क्योंकि फॉगिंग का मेन पर्पस हमारे पास अकोमोडेशन कम करना ही होता है। And the second is unequal visual acuity between two eyes during binocular balancing। तो ये सारे प्रोसेस हैं, ये सारी कुछ चीज़ें जिसमें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करते हैं फॉगिंग की। देन द कॉमन मिस्टेक्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम फॉगिंग में करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अंडर फॉगिंग द पेशेंट, यूजली हर कोई +1 से ब्लड नहीं होता, +1 उसके लिए सूटेबल नहीं होता, तो आपने देखना है कि आपको सूटेबल फॉगिंग करनी चाहिए टू द पेशेंट। सेकेंड हमारे पास है, जब हम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम ले लेते हैं, या हम लोग बहुत जल्दी जो है कर लेते हैं फॉगिंग के पेशेंट को, तो वो हमने देखना है। नॉर्मल फॉगिंग ऑफ पेशेंट हमने नहीं करनी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉगिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड डोंट forget to press the bell icon। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।